आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राजस्थान के 12 जिले में 11 अप्रैल को ठीक रमज़ान से 2 दिन पहले सांप्रदायिक दंगे होते हैं और इस सांप्रदायिक दंगे में चुन चुन करके मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया जाता है और साथ ही साथ मस्जिद को भी आग के हवाले किया जाता है। इस सांप्रदायिक दंगे के बाद जो है कई सारी तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। जो पीड़ित हैं उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है और इस दंगे के चलते सुदर्शन की एक रिपोर्ट एक हफ्ते पहले जो पब्लिक की जाती है, उसके बाद राजस्थान पुलिस का एक अलग रवैया देखने को मिला है, जहां मुसलमानों के ही घर चले, मुसलमानों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कराई जा रही है और मुसलमानों को ही जेल के सलाखों के पीछे डालने का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। इसी पर हमने राजस्थान के 12 में एक एडवोकेट की टीम जो है पूरा दौरा कर रही है और पीड़ित लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे आई है, जिसमें से हमने एडवोकेट अंसार इंदौर साहब से बात की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिरकार किस तरीके की कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। एडवोकेट अंसार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे पहला सवाल लेना चाहता हूं कि अंसार साहब, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि 1.5 महीने हो चुके हैं और अभी किस तरीके के हालात हैं 12 में? नदीम भाई, जो पहला सवाल आपका था कि हालात और नुकसान जो हैं वो किस तरीके से हैं, देखिए पूरी घटना जो है ये 10 अप्रैल 2021 को होती है, जब 12 में नहीं है, असल में 12 तो डिस्ट्रिक्ट है, 12 से 50 किलोमीटर दूर एक कस्बा है छबड़ा। उस छबड़ा में जो है 10 अप्रैल को शाम को 5 बजे जो है ये घटना होती है, जिसमें 3 जो है हिंदू समुदाय के लड़कों की झगड़ा होता है मुस्लिम समुदाय के 4-5 लड़कों से। किसी बाइक को खड़ा करने की वजह बता करके वो झगड़ा होता है और उसमें जो है मुस्लिम समुदाय के लड़के जो हैं हिंदू समुदाय के लड़कों के ऊपर हमला भी करते हैं। झगड़े के अंदर जैसा अमूमन होता है दोनों तरफ से जो है लड़ाई होती है, लेकिन इसमें चोट जो है हिंदू समुदाय के लड़कों को लग जाती है। मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है कुछ ताकतें जो अमन को बिगाड़ना चाहती हैं वो सक्रिय होती हैं और फ़ौरन जो है इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है, जबकि इसमें ना तो किसी मस्जिद के ऊपर हमला हुआ था ना किसी मंदिर के ऊपर हमला हुआ था। इसके फ़ौरन बाद जो है कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, नारेबाजी करते हैं और मुस्लिमों की कुछ एक दुकानों पर जो थड़ियाँ होती हैं, एक अंडे की थड़ी पर और एक ऐसे ही दूसरी छोटी दुकान पर जो है हमले की कोशिश की जाती है, हमला भी किया जाता है। इसके बाद रात को जो है पुलिस 8 बजे करीब 3-4 घंटे बाद इसमें से 3 लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद फिर वापस दबाव जो हिंदुवादी संगठनों की तरफ से बनाया जाता है और बाकी 2 लोगों को अरेस्ट करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता है। और उसके दूसरे दिन रात भर एक मीडिया में सोशल मीडिया पे ये चलाया जाता है कि दूसरे दिन जो हैं सभी हिंदुवादी इकट्ठे हों क्योंकि हिंदुओं पे हमला हुआ है, ये वो बहुत सारी बातें करके जो है दूसरे दिन रविवार को हिंदुओं को इकट्ठा किया जाता है। और उसके बाद 2 लोग जो गिरफ्तार नहीं हुए थे उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के जो है एक बड़ा प्रोसेशन निकाला जाता है। इसमें 500 के करीब लोग होते हैं, जिसमें ज़्यादातर ये बताया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ पर उस कस्बे के आसपास से इकट्ठा हुए थे, जो छबड़ा के रहने वाले नहीं थे। और वो भीड़ जो है धन्नावदा चौराहा से लेकर के एसडीएम ऑफिस तक जाने के लिए जो है कोशिश करती है, जिसका करीब 700-800 मीटर जो है वो रास्ता है, लेकिन पुलिस 144 लगी हुई होती है, लॉकडाउन लगा हुआ होता है, उनको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और इसी बीच जो है पुलिस थोड़ी सख्ती करती है, सख्ती करने की वजह से वो लोग सीधा निशाना जो है फिर मुस्लिम समुदाय की दुकानों को बनाना शुरू कर देते हैं। इससे पहले एक घटना 2015 में यहाँ पर होती है, जहाँ पर जो है एक दंगा भी 2015 में होता है, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय की दुकानों को और उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया जाता है। यहाँ पर भी इस वक्त जो घटना हुई इस साल की, उसमें भी जो है यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की दुकानों को निशाना बनाने की जो कोशिश की जा रही थी उसमें भी उनका रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन फ़ौरन इसी दौरान जो है जहाँ मुस्लिम समुदाय इस सारी आशंका से आशंकित था और वो भी जो कलेक्टर एसडीएम ऑफिस है वहाँ पर जो है मांग कर रहा था कि जैसे तैसे इन दंगाइयों को, इन
जो आक्रोशित हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको रोका जाए। लेकिन जैसे उनको ये खबर मिलती है कि भीड़ ने जो है मस्जिद के ऊपर हमला कर दिया, तो ये लोग भी जो है आक्रोशित हो जाते हैं और जाकर के जो है मस्जिद को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। और उसी बीच में जो है जो भी दुकानें हिंदू समुदाय की आती है तो आक्रोशित युवा उसके अंदर भी आगजनी करते हैं। इधर हिंदूवादी लोग जो हैं मुस्लिम समुदाय की दुकानों में आगजनी करते हैं और इधर हिंदू समुदाय की दुकानों में मुस्लिम लोग भी आगजनी करते हैं। इसी के साथ साथ अंसार साहब, मैं आपसे दूसरा सवाल लेना चाहता हूं कि अब किस तरीके का रवैया पुलिस प्रशासन का देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1.5 महीने का समय बीत चुका है। दंगे के बाद जो है अब हालात इस तरीके हैं, करीब 1-1.5 महीना हो गया है दंगे का। हालात नॉर्मल है लेकिन बाज़ार अभी नहीं खुले हुए हैं। अभी यहाँ पर लॉकडाउन भी है जो कोविड की वजह से है, लेकिन लोगों ने अपनी दुकानें इसलिए भी बंद कर रखी है कि उनको अभी मुआवजा नहीं मिला है। तो दोनों पक्ष, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, वो लोग अभी दुकान नहीं खोलने में ज़्यादातर लोगों का जो कहते हैं वो ये कि हमको मुआवजा अभी तक जो मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिला, तो दुकानें अभी नहीं खुली हैं। दूसरा, हालात सामान्य हैं। जो लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते थे हिंदू मुस्लिम, वो बातचीत है अभी, लेकिन जिन लोगों के नुकसान हुआ है उनके दिलों में तो वो जो है निकलना थोड़ा अभी वक्त तो लगेगा। नुकसान जितना मोटा माटी हमको जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो है करीब 51 जो हैं दुकानें, जिसमें थड़ियाँ भी और दूसरी दुकानें शामिल हैं, 51 जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान मुस्लिम समुदाय के जले हैं और 22 व्यापारिक प्रतिष्ठान हिंदू समुदाय के जले हैं। इसके अलावा 9 व्हीकल जो है मुस्लिम समुदाय के भी जले हैं, जिसके अंदर एक बस है, 2 बड़ी जो विगलर बोलते हैं उसको वो है, डिज़ायर कार है, 5 छोटी मोटरसाइकिलें हैं। इस तरीके का नुकसान हुआ है। मस्जिद के ऊपर जो है पथराव किया गया है। हिंदू समुदाय के भी 2-3 बाइक पर जो है उसको जलाने की कोशिश हुई है। और इसके अलावा 3 लोगों के ऊपर जो है हमला हुआ है, मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों के ऊपर जो है हमला हुआ है। तो इस तरीके का जो है नुकसान ये अभी तक हम देख सकते हैं। उसकी भरपाई हुई नहीं है अभी तक, लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ताल्लुक़ है टोटल इसमें जो पुलिस ने कार्रवाई की है, तो कुल जो FIR दर्ज हुई है वो मुस्लिम समुदाय की तरफ से 13 FIR दर्ज हुई है, जो हिंदू समुदाय के ख़िलाफ़ और आगजनी करने वालों के ख़िलाफ़ नामजद भी दर्ज कराई गई है और अन्य अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ भी दर्ज कराई है। तो उसकी कुल तादाद 13 है और 10 FIR हिंदू समुदाय की तरफ से, जिसमें प्रशासन की भी 2 FIR हैं। ये मिला करके 10 FIR वो हैं। टोटल 23 FIR इस पूरे दंगे के मामले में अभी तक पंजीकृत की गई है। इन 23 FIR के अंदर कुल मिलाकर के अभी 79 लोग, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, जैसा अमूमन होता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो इसमें जो तादाद है वो करीब 54 के करीब जो है मुस्लिम समुदाय के लोग पकड़े गए हैं, जिनको दंगे का आरोपी बना करके गिरफ़्तार किया गया है। गिरफ़्तारी के पीछे पुलिस तरीका ये बताती है कि उनके पास जो विजुअल लगे हैं, जो CCTV के फुटेज लगे हैं, उसमें जो लोग आ रहे हैं उन्हीं लोगों को वो लोग जो है गिरफ़्तार कर रहे हैं। और हिंदू पक्ष के बकिया जो 28 से 30 लोग भी जिसके अंदर गिरफ़्तार हुए हैं, कई लोगों की इसमें दोनों पक्षों की तरफ से ज़मानतें हाई कोर्ट से हो चुकी हैं, लेकिन बड़ी तादाद अभी जेल के अंदर ही हैं और वो लोग ज़मानतों के इंतज़ार में हैं। तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि अरेस्टिंग के मामले में जो पुलिस की मानसिकता पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग देखते हैं, वो मानसिकता यहाँ पर भी देखने को मिली है। पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से भी गिरफ्तार किया है और फर्जी मुकदमे लगाया भी है। ये 2 चीज़ें यहाँ पर हमारे सामने आई हैं। 2 लोग जो हैं इसके अंदर हम लोगों के सामने आए हैं। इसमें अवैध हिरासत के अंदर एक नाम आया है इमरान शेख का। इसको 5-6 घंटे जो है अवैध हिरासत में रखा गया, मारा गया, पीटा गया और उसके बाद इसको छोड़ दिया गया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके साथ मारपीट की गई। दूसरा नाम है फ़ारूक हुसैन का। ये नौजवान को भी 5 से 6 घंटे रखा गया और इसके बाद इसके हिरासत के दौरान मारपीट की गई और फिर इसको छोड़ दिया गया और इससे पूछा गया बताइए दंगों में और कौन कौन था। तो या तो ये लोग दंगों के आरोपी थे नहीं, अगर आरोपी थे तो पुलिस को इनको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन अवैध हिरासत में 4-5 घंटे रख के मारपीट करके इनको छोड़ दिया गया है। फर्जी जो गिरफ्तारी हुई है वो 2 लोग अभी तक हमारे उसके सामने आए हैं। बाकी लोग अभी तक जो है डर की वजह से नहीं आए, लेकिन
लोग जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो है बहुत लोगों की फर्जी गिरफ्तारी हुई है। जो लोग सामने आए हैं उसमें एक अब्दुल माजिद पिता अब्दुल लतीफ़ है। असल में ये अपने घर के पास ही जो है टहल रहे थे और उसी दौरान पुलिस आई, और क्योंकि इन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था और पुलिस की जो मानसिकता बताते हैं कि 80% से ज़्यादा पुलिस वाले मुस्लिम विरोधी मानसिकता रखते हैं, तो वैसे ही इनको डिटेन करके लेके चली गई और जाकर के रास्ते भर इनसे मारपीट की। 700 मीटर करीब इनका रास्ता है थाने तक का, और उसके बाद एक मुकदमा इनके ऊपर जो है लगा दिया गया। और इसी तरीके से शहजाद की कहानी बड़ी दिलचस्प है। शहजाद असल में जो है छबड़ा का रहने वाला नहीं है, ये छबड़ा से 15 किलोमीटर दूर का रहने वाला है। छबड़ा ये अपनी बहन से मिलने आया था, तो वहाँ पर कर्फ्यू लग गया और ये हालात ख़राब हो गए। इसके बाद इसने पास ही में जो है इसके घर के पास में जो पुलिस अधिकारी कैंप किए हुए थे, ये उनके पास गया और जाकर के इसने कहा कि मुझे घर जाना है, मेरे बीवी बच्चे घर पे अकेले हैं, मुझे परमिशन चाहिए। तो बकौल शहजाद ने बताया, पुलिस वालों ने उससे उसका नाम पूछा। जब उसने अपना नाम बताया तो उनका रिएक्शन जो था पुलिस वालों का था कि आप मुस्लिम हैं और तुम मुस्लिम है, और मुस्लिम इसने कहा कि हाँ, और एक इसको जो है पकड़ के ले गए थाने में और ले जा करके मुकदमा लगा दिया। ये दो लोग ऐसे हैं, ना तो इन लोगों का सीसीटीवी फुटेज में जो है ना तो दंगा करते हुए ना भीड़ को उकसाते हुए किसी भी तरीके का इसमें फुटेज नहीं है। तीसरी जो बड़ी चीज़ जांच में हमारे सामने आई है, जो मैं 5 दिन तक छबड़ा के अंदर रह करके हमने देखी, उसमें कुछ लोग ऐसे आए हैं जो बेचारे फरियादी हैं, मतलब जिनकी दुकानें जली हैं, जिनके साथ जुल्म हुआ है, उसके बावजूद उनको आरोपी बना दिया गया। इसमें 4-5 नाम हैं। ये मैक्सिमम नाम जो है सब्जी मंडी वहाँ पर है, उस मंडी के जो हैं सब्जी मंडी के ये लोग दुकानदार हैं। इसमें साजिद खान है, अनवर अली है, यासीन मियाँ हैं और गुलाम फरीद हैं। ये लोग ऐसे हैं जो अपनी जली हुई दुकानों को देख करके घर आ रहे थे और पुलिस ने इनको रास्ते से डिटेन करके थाने में ले गई, मारपीट की और मुकदमा बना दिया। तो ये लोग बता रहे थे कि वकील साहब, हमारे साथ तो जो है जुल्म ऐसा हुआ कि एक तो दुकान जल गई, कारोबार हमारा ख़त्म हो गया, हमें नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी, और दूसरा पुलिस ने हमारे ऊपर मुकदमा लगा के हमें जेल भेज दिया। तो ये इस तरीके से जो है गिरफ्तारियों का एक तरीका वहाँ पर रहा है। ये गिरफ्तारियाँ अमूमन हम जैसा देखते हैं दंगों के अंदर होती है कि पुलिस जो है माहौल को शांत करने के लिए दोनों पक्ष के लोगों को गिरफ्तार करती है, लेकिन ज़्यादा गिरफ्तारियाँ ऐसी हैं जो इल्लीगल तरीके से की गई है। लोगों को बुला करके लोगों को डिटेन कर लिया गया है, लोगों को उठा लिया गया है रास्ते में से। तो गिरफ्तारी के तरीके पर लोगों का जो है वो सवालिया निशान अभी लग रहा है। इसी के साथ साथ मैं एक आखिरी सवाल अंसार साहब आपसे लेना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि अभी 1 हफ्ते पहले हमने देखा कि किस तरह से सुदर्शन न्यूज चैनल की तरफ से एक खबर पब्लिक की गई और 12 में मुसलमानों को ही दंगे का जिम्मेवार ठहरा दिया गया। किस तरीके से इस रिपोर्ट का असर पड़ा है वहां पर? सुदर्शन चैनल ने जो स्टोरी की उसके बाद क्या इम्पेक्ट हुआ, ये देखिए इम्पेक्ट तो हुआ है बहुत, क्योंकि ये बाय एयर जो है किसी ने उसको ऑन एयर देखा नहीं देखा, लेकिन जैसा उनका एक सिस्टम होता है, सुदर्शन चैनल ने जब स्टोरी जो है ऑन एयर की उसके बाद नेट से लिंक डाउनलोड करके लोगों ने जो है उसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर किया, पुलिस प्रशासन को भी दिया। उसके बाद जो है एक प्रेशर यहाँ पर बिल्डअप हुआ है और कुछ लोगों की जो है अरेस्टिंगें मुसलसल शुरू हुई हैं। इसके अंदर स्थानीय जो विधायक हैं जो बीजेपी से हैं यहाँ पर, प्रताप सिंह भी, वो उन्होंने भी कई बार जो है रेगुलर वो लोग अखबार में बयान दे रहे हैं, रेगुलर अलग अलग जो हैं संगठन बयान दे रहे हैं, और जो विजुअल सुदर्शन चैनल में दिखाए गए हैं वो इस तरीके से दिखाए गए हैं जिसमें सिर्फ एक पक्ष से नुकसान जो है दिखाया गया है कि एक पक्ष के लोगों का नुकसान हुआ है। पूरी बायस्ड एक रिपोर्ट जो है सुदर्शन चैनल की है, उसके मंजर आम पे आने के बाद में यहाँ पर पुलिस ने जो है गिरफ्तारी भी बढ़ाई है और लोगों के बीच में जो एक अमन का माहौल बन रहा था दंगे के बाद, वापस उस माहौल को तोड़ने के जो एक बड़ा किरदार जो है सुदर्शन चैनल की उस स्टोरी ने किया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एडवोकेट अंसार इंदौर साहब ने खुल करके 12 जिले में जो भी चीजें चल रही हैं उसे आप लोगों के सामने रखा और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से सांप्रदायिक आग लगाई गई और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के 12 से जुड़ी हर एक अपडेट को आप लोगों के साथ जमीनी स्तर से
उठाने की भी कोशिश करूंगा और हर एक अपडेट आप लोगों के सामने रखूंगा। दीजिए इजाजत।